झारखंड के गोड्डा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब शहर के बीचों बीच भी व्यापारी सुरक्षित नहीं है। बीते 8 जुलाई को कारगिल चौक के पास स्थित बंगाल ज्वेलर्स में 3 नकाबपोश बदमाशों ने जिस तरह से दिन दहाड़े लूटपाट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, उसने पूरे गोड्डा को हिलाकर रख दिया है। इस दुस्साहसिक वारदात के विरोध में कल पूरा गोड्डा बाजार स्वतः स्फूर्त बंद रहा। आक्रोशित व्यवसायियों ने कारगिल चौक पर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इसी सिलसिले में आज गोड्डा के ऐतिहासिक हटिया बाजार के डाक लेने वाले सह एसकेडी इंटरप्राइजेस के मालिक सुमन कुमार दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने व्यवसायियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। सुमन कुमार दास ने चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और अन्य पीड़ित व्यापारियों के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि इस घटना से बड़े शोरूम संचालकों से लेकर छोटे दुकानदारों तक में दहशत का माहौल है। सुमन कुमार दास ने जिला और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि तीनों नकाबपोश अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने हटिया बाजार की सुरक्षा को लेकर भी विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए बाजार क्षेत्र में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की जाए। गोड्डा हटिया परिसर में आईआरबी या होमगार्ड के जवानों को अस्थायी रूप से तैनात किया जाए, क्योंकि हटिया खत्म होने के बाद रात के समय यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है, इसलिए इस परिसर की सुरक्षा बढ़ानी बेहद जरूरी है। व्यापारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। सुमन कुमार दास ने साफ किया कि आज 11 बजे सभी व्यावसायिक वर्ग गोड्डा के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा और मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर तीनों नकाबपोशों की गिरफ्तारी नहीं हुई और सुरक्षा के पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो कल फिर पूरा गोड्डा बाजार फिर से बंद रहेगा और इस बार यह बंदी अनिश्चित काल भी जारी रह सकती है जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते। पिछले दिनों जो गोड्डा में घटना घटित हुई, मार्केट में गोलीकांड हुआ और दुकान से लूट कांड हुआ, इसको देखते हुए हम लोग सभी व्यापारी वर्गों में थोड़ा सा डर का माहौल है, क्योंकि हम हटिया का बंदोबस्ती लिए हुए हैं। तो हटिया भी मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे बहुत प्रकार के सभी व्यापारी है, सभी का अपना अपना यहाँ भी गोदाम है, ये भी मंडी है, बहुत बड़ा हाट है गोड्डा जिला का। दूर दराज से किसान भी आते हैं और व्यापारी भी यहाँ से बहुत जगह सामान उमान ले जाते हैं। कैश का भी कारोबार होता है। तो इसलिए इसी मद्देनज़र को देखते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे आज कि जैसे बाज़ार में कांड हुई तो बाज़ार के व्यापारी संघ ने बाज़ार बंद करवाया, तो हम भी उसके कंधे से कंधे मिला करके, हम लोग भी चूँकि यहाँ हम लोग का भी अपना एक बाज़ार है, तो यहाँ भी बहुत प्रकार के व्यापारी हैं। तो उनसे बात भी मेरी कल दीपक अग्रवाल जी से भी इस विषय पे चर्चा भी हुआ, मीटिंग भी हुआ। सभी मिल के प्रशासन का ध्यान भी इस पर आकृष्ट किए हैं और आज भी फिर करेंगे। तो किस प्रकार की सुरक्षा की मांग ये है कि यहाँ गश्ती बढ़ाया जाए। दिन में एक बार दो बार, जिस दिन हाट लगती है जैसे मंगलवार और शनिवार को, उस दिन गश्ती बढ़ाया जाए प्रशासन के द्वारा। से किसान आते हैं यहाँ अपना कमा के फिर अपना घर जाते हैं, तो रास्ते में भी कहीं उसके साथ चिंता ही नहीं हो, इस पर भी विशेष ध्यान प्रशासन को दिया जाना चाहिए। और यहाँ भी जैसे हाट परिसर में होता क्या है कि हाट खत्म होती है, उसके बाद रात में यहाँ अड्डा लगता है, जमावड़ा होता है, नशा-खुरानी होता है, या तो बैठ के बहुत देर रात तक विभिन्न प्रकार का गलत सब गतिविधि होता है। चोरी भी यहाँ कई बार हुआ है। तो इसलिए प्रशासन एक दो बार अपना रात में भी यहाँ पेट्रोलिंग रखे। और जो घटना हुई तो हमको जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो दीपक अग्रवाल जी से बात हुई थी कल, इस पे हम लोग भी उसके साथ हैं। और उन्होंने बोला कि अगर आज तक में अगर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं होता है, कोई अपराधी अगर नहीं पकड़ा जाता है या कोई उचित जवाब नहीं दिया जाता है प्रशासन की ओर से, तो कल पूरा मार्केट जो है बंदी होगा। हो सके ये बंदी अनिश्चितकालीन के लिए भी चले जाए जब तक अपराधी पकड़ में नहीं है। तो हम लोग भी मिल के एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग भी उसके कदम से कदम मिला के उनके साथ हैं। साफ है कि गोड्डा के व्यापारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना यह होगा कि गोड्डा पुलिस इन बेखौफ अपराधियों को कब तक दबोच पाती है और भयभीत व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा कैसे दिलाती है। हाट भी बंद रहेगी कल? अगर कोई उचित ठोस कार्रवाई अगर आज प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं आता है
तो कल फिर जिस प्रकार से सबों का निर्णय होगा, पूरे व्यापारी वर्गों का, पूरे मार्केट का, उसी हिसाब से हम भी निर्णय लेंगे। अगर मार्केट बंद रहेगा तो मेरा हाट भी बंद रहेगा कल की घटना को लेकर जो है आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायी वर्ग जो है समाहरणालय जा रहे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, तो आप लोग भी जा रहे हैं साहब? जी जा रहे हैं। क्या चीज मांग को लेकर वहाँ मांग यही होगा कि सभी व्यापारियों का सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। कोई भी आता है कभी भी हथियार लहरा के, डरा के, लूटपाट करके चल दिया जाता है, तो इससे हम लोग में भी डर का माहौल है, हमारे व्यापारियों में भी डर का माहौल है। क्योंकि ये लोग हटियाओं में रहते हैं, पूरा खुला है, कभी भी आकर के इधर प्रशासन का कहीं को आसपास में पेट्रोलिंग नहीं होता है। तो करेंगे कि जहां हाट मंडी हो, विशेष पर पे जहां ज़्यादा व्यापारी हो, हाट मंडी हो गया, मार्केट मेन चौक हो गया, पेट्रोलिंग नहीं हो सकता है, तो 2-4 पुलिस बल या होमगार्ड ही है या IRB के ही जवान है, सबको डिप्यूट करके एक रखा जाए। तो उससे होता क्या है कि सांकेतिक मजबूती मिलता है।